मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़ लाइव। सरफराज न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। इलेक्शन का गहमा गहमी है, चारों तरफ इलेक्शन का बाजार गर्म है। नेता आ रहे हैं, नेता जा रहे हैं, कैंडिडेट मिलने के लिए भी आ रहे हैं, कैंडिडेट मिल करके जा भी रहे हैं। और चुनावी जो वादे हैं उसका लुभावन भी चल रहा है, उसको लुभाने की बातें हो रही। जनता को पूरे शिकंजे में लेने की नेतागण हजरात कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बाग सर्कस हल्का के मशहूर सामाजिक कारकुन टीएमसी समर्थक जनाब मोहम्मद जाहिद साहब हमारे सामने में रूबरू है। आपका सरफराज न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है, खुशामदीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बंगाल में जो है एक अजीब टाइप की हवा चल रही है। कहीं पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो कहीं पर खेला होबे के नारे लग रहे हैं, तो कहीं पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। आपकी उम्र भी कमोबेश आप 30-35 सालों से बंगाल की सियासत को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। कभी भी बंगाल में मजहब के नाम पर, जातिवाद के नाम पर राजनीति नहीं हुआ, मगर इस बार पहली बार जो है कुछ पार्टियां ऐसी है जो मजहब के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, वोट मांगना चाहती है, विकास के नाम पर नहीं। हम डायरेक्ट जानते हैं मशहूर सामाजिक कारकुन मोहम्मद जाहिद साहब से, जो टीएमसी के समर्थक भी है, सपोर्टर भी है। आपका स्वागत है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तो मजहब के नाम पर राजनीति चल रही है। सबसे पहले हमारे बंगाल में मजहब नाम का कुछ नहीं है जी, क्योंकि हमारा जब आप जब छत बनाने जाएंगे ना तो 4 पिलर की ज़रूरत होती है जी। तो हमारे यहाँ 4 पिलर है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझे। 4 पिलर में खड़ा, अगर एक पिलर हटा दीजिएगा तो वो गिर जाएगा, वो छत ही गिर जाएगा। तो हमारे बंगाल में कभी भी कौम को लेकर राजनीति नहीं हुआ है। हमारा बंगाल एक मैंने सेकुलर स्टेट है कि हर को लेकर हम लोग चलते हैं। देखिएगा हमारे ईद में वो समैया खाने आते हैं, हमारे उनकी पूजा में हम लोग खड़े हो जाते हैं एकदम प्रसाद खाने के लिए। तो हम लोग हमेशा मिल के चले। अभी तो मगर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। वो कुछ नहीं, एक हवा है, वो कुछ नहीं होने वाली है जी। इसका आने वाला कल में आपको 2 तारीख को जब खुलेगा ना ईवीएम जी, तो उस दिन दिखा दिया जाएगा। बीजेपी के अमित शाह, मोदी जी बोल रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन की हवाएं चल रही है, बंगाल में बदलाव होने वाला है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट जानते हैं जाहिद साहब। देखिए, परिवर्तन का हवा था, मैंने आदमी सोचा था, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने पेट्रोल और गैस और गरीबों को 15 लाख रुपया देंगे, मैंने वादे पे वादा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कब तक चलेगा? कहीं तो आगे बंद होगा। तो लोग अब समझ गए हैं परिवर्तन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही? परिवर्तन चल रही है, उसमें परिवर्तन में एक ही हवा चल रही है जी, अंबानी और अदानी का मैंने पूरा सहयोग चल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं कि दीदी चली जाएगी और बीजेपी आ जाएगी। इस परिवर्तन की मैं नहीं, वो शायद हमारे कल वो एक हवाई चप्पल जो पहन के चल रही है ना, तो इंशाल्लाह वो बुलेट प्रूफ है उनके पास में, तो हवाई चप्पल कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए इसी सवाल का जवाब 2-3 लोग हैं, हम ले लेते हैं। परिवर्तन बंगाल में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं? नहीं। बदलाव होने वाला है, बदलाव चाहिए। देखिए, मैं बदलाव, एक जुमला का जवाब नहीं। आपने कहा कि धर्म के बात, आप बोलिए, बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं होगा। आप परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? हम दीदी को चाहते हैं। दीदी कोई परिवर्तन नहीं। चलिए हम नेताजी के सामने में आते हैं। मैंने नेताजी के सामने में बहुत सारे समर्थक थे, जनता थे, जनार्दन थे, बाग सर्कस के अवाम है, बहुत सारे लोग हैं, बात नहीं कर सका। मगर क्या है, मगर 60 नंबर वार्ड में है, एक चीज बात समझ में आ गई कि बंगाल में परिवर्तन की हवा नहीं चल रही है, दीदी ही रहने वाली। और आगे सवाल लेते हैं। चलिए, जिस तरीका से दीदी बोल रही है कि टूटा पैर से खेला होबे, भांगा पैर से खेला होबे, कौन सा खेला दीदी खेलने वाली है? क्या बीजेपी को भगाने के लिए खेला खेलने वाली है, या फिर क्या प्रस्त को भगाने के लिए खेला करने वाले, या मजहब की राजनीति को खत्म करने के लिए? हम डायरेक्ट जानते हैं जाहिद साहब। हमारी दीदी पूरे बंगाल के हर घर में, हर के दिल में जैसे बस गई है जी। हर घर के, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे कोई भी हो, हर के दिल में दीदी हमारी बस गई है जी। जब तक दीदी है तो समझ लीजिए बंगाल है जी। अभी ये हाल है हम लोगों का बंगाल में, तो कोई परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आने वाला कल में हम लोग हो सकता है कि जो सीट आई थी, देखिए आपने ग्राफ उठाइएगा, 2016 में कितना सीट आया था? 211 नहीं, 16 में 211 211 में
211 में 96 में 211 150 प्लस सीट है। तो उसके बाद सीट बढ़ता गया, तो अभी है हमारा 211, अभी इंशाल्लाह 225 ऊपर। मगर बहुत सारे एमएलए भाग भी गए हैं आप। वो तो उनकी तो देखिए भाग नहीं गए हैं। हाँ। क्योंकि जब सुने आप ना, देखिए जब बिरयानी बनाओगे ना जी। तो उसमें बहुत सारे मसाले लगते हैं जी। अगर वो मसाला खराब भी होगा तो आप उसमें डाल के बना दोगे जी। लेकिन आलू अगर पच जाएगा ना तो आलू देखिए काना आलू को निकाल के फेंक देता है जी। तो समझ लिए काना आलू को निकाल के दीदी फेंक दी है। मतलब दीदी ने पचा आलू को सब निकाल दी है, जितना पचा आलू को सब निकाल दे रही है दीदी। समझ गए? आने वाला कल में और फ्रेश हो गया त्रिपुर, मैनेजर में वॉशिंग मशीन हो गया। अब जो है सब फूड बैन आ गया तो और दीदी को चाहने लगा कि दीदी ने जो काम की है, ये पचा आलू को जो निकाली है दीदी, तो इससे और दीदी का गिराफ बढ़ा है, घटा नहीं है। एक आदमी डरता है ना भाई तो हटा दिया, टिकट नहीं दिया तो क्या होगा? आज दीदी ने अपना दीदी ने एक चीज दिखा दिया, अपना वार्ड छोड़ के वो चले गए अपना असेंबली छोड़ करके। जी। अपना असेंबली छोड़ के वो नंदीग्राम में गए कि लोगों से कितना उनको चाहत दिखी है जी, कि हमारे बंगाल के अवाम के संग में उनको कितना चाहत है। एक इम्पोर्टेंट सवाल सर लेते हैं। अमित शाह बोल रहा है कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? पहले वो जाके यूपी को बना दे, हमारा यूपी को बना दे सबसे पहले। हमारा तो सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, उसको बना के आज वहाँ पर देखिए दिन दहाड़े रास्ते में कोई माँ बहन घूम नहीं सकती है। हमारे यहाँ 2 बजे रात में भी माँ बहन इलानियाँ घूरती है, तो हम लोग दीदी को हेड सैल्यूट करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि बंगाल में हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार, तो विकास का गंगा बहा देगी, इसके बारे में क्या बोलते हैं? पहले उसको बोलिए विकास में पहले हिंदुस्तान में जाकर वहाँ पर कर ले, यूपी में कर ले, ठीक है, राजस्थान में कर ले, जहाँ विकास के लिए लोग रोज मर रहे हैं, लोग फांसी लगा रहे हैं, किसान का आंदोलन देख रहे हैं अभी क्या हालत है जी है। पहले यही तो अभी देखिए मोदी जी को सबसे पहले किसान का मामला को सुलझाना चाहिए था। वो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। हाँ। देश में जनता, देश की जनता, देश की आवाम महंगाई से जूझ रही है, बल बल हर वक्त मर रही है। गैस का दाम आसमान चरण सीमा रेखा पे हो गया, तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। हाँ। ऐसी सूरत में आप क्या बोलते हैं? ऐसी सूरत में इसलिए बोलते हैं आज आप उठा कर देखेंगे 2010 और 14 में क्रूड ऑयल था 38 रुपया जी, और पेट्रोल का दाम था 45 रुपया जी, 108 रुपया था। 108 रुपया क्रूड ऑयल का दाम था और पेट्रोल का दाम था 45 रुपया। आज क्रूड ऑयल का दाम है 30 रुपया जी, और पेट्रोल का दाम है 90 रुपया। तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से हर चीज की महंगाई हो जाएगी। क्योंकि लोग समझते नहीं है, लोग कुछ आवाम को भी कहना, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा आवाम बोलता है ना, अरे पेट्रोल बढ़ा है तो जिसकी गाड़ी है वो समझेगा। ऐसा नहीं है। हर चीज पेट्रोल अगर बढ़ा और डीजल बढ़ा तो बढ़ा। हर इंसान का ऊपर में वो लागू हो गया, क्योंकि उसका सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। हर एक सामान, एक माचिस की तीली तक महंगा हो जाएगा। मोदी जी के वादा से आप कितना खुश, जो बोले 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आधा तो गया। तो अरे सबके 15 लाख मिला ना, अभी देगा ना 2 तारीख को 15 लाख का वही तो जवाब। बंगाल में तो लंबा चौड़ा फिर 2 तारीख को 15 लाख का और ये सब जवाब मिल जाएगा। पेट्रोल का भी जवाब मिल जाएगा, डीजल का भी जवाब मिल जाएगा। उनके सब 2 तारीख को बहुत सारी मिलेगा। बातें हैं। ये 5 सीट जितनी जगह में जो स्टेट में जो इलेक्शन हो रहा है सब वो हारेंगे इस बार, हारेंगे, सब हारेंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे। हाँ, अब पूरी तरीके से हार होगी, पूरी तरीके से। हाँ। अब वो 200 सीट बोले लेकर के आएंगे। अरे वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो बोले थे, तो बोले नहीं। तो देखिए अमित शाह एक तो इंटरव्यू में बोल रहे थे ये 15 लाख रुपए सब जानते हैं, जुमला है, ये बोलने के लिए होता है, देने के लिए नहीं है जी, खाली वो लेने सीखे हैं। अभी देखिए रेलवे भी किया, ये अपना एयरपोर्ट भी किया है। आप अभी देखेंगे कुछ दिन बाद देखें देश भी जीत किया। अब लोकल सवाल एक ले लेते हैं। बालीगंज में 10 सालों से हेवी लीडर यहाँ के एमएलए हैं। सरफरस्त के नाजरीन को चंद जुमलों के जरिए आप बताइए कि बालीगंज में 10 सालों में विकास कर क्या था, जिसकी वजह से जनता फिर तीसरी मरतबा उनको एमएलए चुन सके। देखिए विकास का काम हमारे दीदी ने बहुत किया। दीदी तो क्या मैं जानता हूँ, हाँ, दीदी के बारे में भाई दीदी ये असेंबली में कुछ काम हुआ है कि नहीं? दीदी का सैनिक तो ये मगर असेंबली में मैं काम के बारे में जानता हूँ। बहुत सारा काम हुआ है हमारे वार्ड में, बहुत सारा काम हुआ है पूरे बालीगंज के। बालीगंज में दादा ने जब भी कोई भी काम बोला गया है उन्होंने बढ़ चढ़ के हम लोगों का काम किए हैं जी। देखिए काम के मुताबिक आगे अगर सेंट्रल साथ नहीं देगा तो एक स्टेट कितना काम करेगा जी। जो 34 साल में जो हम लोग जूझा है वो 10 साल में मैं समझता हूँ बहुत सारा काम हो गया। हमारा
पानी का बहुत सा समस्या दूर हो गया, हमारा रास्ता बहुत अच्छा हो गया। आज हम लोग देखते हैं हर साल रास्ते में रंग होता है, फुट रंग होता है, लाइट लगाना है। हम लोग 34 बरस में नहीं देखा। आज हमारा देखिए, पहले आदमी का पीला वाला लाइट आँख खराब होता था, अभी देखिए सादा लाइट लग गया। जैसे जैसे जमाना जा रहा है उससे मॉडर्नाइज भी हो रहा है। समझ गए। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, बहुत अहम सवाल लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम दीदी को मुख्यमंत्री किस तरीका से देखना चाहेंगे? मतलब कि और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मिकदार में, या फिर समझिए कि बीच वाली सरकार बनेगी, या दीदी का फुल बहुमत आएगा? डायरेक्ट सवाल का जवाब लेते हैं शाहिद साहब। देखिए, दीदी ने 10 साल बहुत सारा काम किए हैं और दीदी को ही चांस देना चाहिए कि ताकि देखिए कोई भी आदमी आता है ना, तो पहले तो उनको 5 साल लगा अपने वार्ड को पूरे बंगाल को संभालने में। 5 साल उन्होंने काम किया है और 5 साल उनको मिलेगा, तो इससे हम समझते हैं कि अब वो क्या है ना कि एक चीज सब चीज पकड़ लिए हैं। अब क्या क्या कहाँ सफा करना है। जैसे बोला ना अभी 50 कारोबारी क्या चाहते हैं कि दीदी थर्ड टाइम सीएम करे? पूरा कारोबारी सब चाहता है दीदी रहे, नहीं तो दूसरे के लेदर कम्प्लेक्स से तो आप लेदर से ताल्लुक रखते हैं। लेदर से मतलब नहीं है, मतलब है कि हिंदुस्तान का जहाँ भी आप जाएंगे स्टेट में जी भूखमरी छाया हुआ है जी। आप पूरे यूपी में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, लोगों के बाद में काम नहीं है, लोग बैठे में ठप पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा बंगाली एक ऐसा जगह है जो हर आदमी 90% आदमी खुशहाल है, सब अपना कुछ ना कुछ करके। चलिए, हमने जाहिद साहब से बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे जवाब का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, बंगाल में जो है कोई भी परिवर्तन की हवाएं नहीं चल रही है, दीदी ही मुख्यमंत्री होगी। चलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, आखिरी सवाल ले लेते जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बंगाल में क्या है ना, कोई फिरका नहीं है जी। हम लोग रात के बजे, हम लोग माँ बेटी 2 बजे रात में भी आती है तो महिला सुरक्षित, कोई महिला सुरक्षित है। आप बोलिए आज यूपी में क्या हालत है, एक बच्चा लड़की को रेप करके उसको जला दिया जा रहा है। महिला की हालत ठीक नहीं, दिल्ली का हालत देख लीजिए, ठीक नहीं। आप राजस्थान का हालत देख ले, यूपी इतनी बड़ी शहर है, योगी साहब यहाँ आते हैं, अरे भाई वहाँ जाके कुछ महिला का कुछ सुरक्षा कर ले तो ताकि 2-4 माँ बहन रेप लाइफ के माध्यम से रेप होने से बच जाएगी। वहीं आके टाइम दे रहे हैं, पहले खुद का घर बचा ले, दूसरे का घर में आके झांक रहे हैं। पहले अपने घर में देख ले कितना छेदा होकर पड़ा हुआ है। वो बीजेपी बोलती है ये सब इलेक्शन जिताने वाली मशीन है। योगी हो गया, अमित शाह जी हो गए, नड्डा जी हो गए, राजनाथ सिंह, वो जादू की छली हुआ चल सकता है। यहाँ के लोग बहुत दिमागी लोग हैं। यहाँ के जो हमारे बंगाल में है ना, बोला ना, कुछ 4 पिलर वाले हैं, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 4 पिलर जब तक नहीं रहेगा तो छत नहीं खड़ा हो सकता है। एक पिलर गिरेगा तो पूरा छत ही गिर जाएगा। तो ये हमारा बंगाल का ये है, नेचर है। तो हमारे बंगाल में क्या है ना कि हम लोग सब मिल के सब चीज़ खाते हैं। तो कुछ लोग मछली खाते हैं, तो मछली वाले बहुत दिमागी होते हैं। चलिए, हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि जाहिद साहब से हमने बहुत सारे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सवालात का जवाब दिया और उम्मीद करते हैं किसी तरीके से हम दरमियान में आते रहेंगे, जनता की बातें करते रहेंगे। यहाँ पर और भी थोड़ा कुछ जनता है, मुझसे भी बातें लेते हैं। और आप तब्दीली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वकील साहब, आप एक अदीब आदमी है, डॉक्टर है, शायर है, क्या चाहते हैं? क्या तब्दीली चाहते हैं? क्या मतलब बीजेपी बोल रही है कि बंगाल में परिवर्तन की हवाएं चल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हवा चल रही है कि नहीं? बंगाल के सरजमीन सेकुलर की सरजमीन है। हाँ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड, मोदी जो ख्वाब देख रहे हो, कभी जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला। वो कार्ड नहीं होगा। उसके पास सिर्फ यही कार्ड है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। और बंगाल जो है इत्तेहाद की सरजमीन है, बंगाल जो है इनकलाब की सरजमीन है। बंगाल जो आज सोचता है पूरा हिंदुस्तान का सोचेगा उसको। आगे बोलिए। परिवर्तन जो अमित शाह मोदी चाहते हैं, आप इसका डायरेक्ट सवाल दीजिए कि परिवर्तन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही? कुछ हवा नहीं चल रही है। ये हवा जो हवा जो बोल के जा रहे हैं, कुछ नहीं, ये हवा कुछ नहीं है। हवा वो है, वो दलाल जो है वो लोग हवा दिखा रहे हैं। दलाल जो भी हो, मैं आपका नाम नहीं देना चाह रहा हूँ, जो भी है आप बोलिए। हमसे आप क्या चाहते हैं? बंगाल की सीएम किसको देखना चाहते हैं फिर से? ममता दीदी को। आप सीएम किसको देखना चाहते हैं? ममता। बोलिए। दीदी को। दीदी ने विकास का काम किया है बहुत। आप किसको देखना चाहते हैं? ममता बनर्जी को। बहुत कुछ विकास हुआ। मोदी जी की तरफ से 15 लाख अकाउंट में आए आपको? 15 पैसा नहीं आया। आपके बच्चे को नौकरी मिली सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? 15 पैसा नहीं अच्छे दिन आए आपके? दीदी जो काम कर रही है, इसका एहसान हम लोग दीदी का कभी भूल नहीं सकते। पूरा दिन आ गया है। क्या बात आ गया। सज्जाद साहब क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री कौन हो? ममता बनर्जी हो।
मोदी जी जो बोले थे आपके बच्चे को नौकरी, आपको नौकरी मिली, सेंटर में 2 करोड़ में आपका हिस्सेदारी मिली? हमें 2 करोड़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दाल रोटी चाहिए। दाल रोटी चाहिए जी। नहीं, 2 करोड़ लोगों बोला नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो सब कुछ नहीं, वो कभी नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। मोदी जी के वादे से खुश नहीं है? वो ऐसा झूठा है। आप चाचा क्या बोलते हैं? चलिए देखिए, हमने बहुत सारी जनता से बातें की, बहुत किस्म के बातें की, सबके जनता के राज है, बंगाल में कोई तब्दीली नहीं चाहती है, मोदी जी के किसी वादे से भी खुश नहीं है, परिवर्तन की कोई हवा नहीं चल रही है, ये सब